अच्छा। अब ये बताइए कि आप हक में कितना रखना चाहते हैं बेटा? हाँ, 10 लाख तो होना चाहिए ना मौलाना साहब। खाला 10 लाख रुपए? अरे भाई हम कौन सा अभी अदा करने को कह रहे हैं, बाद में दे देना। खाला फिर भी ये चांद जैसी बेटी तुम्हें दे रही हूँ, 10 लाख की हैसियत ही क्या है इसके आगे? क्यों मौलाना साहब? खाला लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मौलाना साहब लिखिए जी 10 लाख। क्या ख्याल है मियां, लिख दूं? जी जी लिख दें। अरे मुबारक हो भाइयों, आप लोगों को भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो। क्या हो गया आपा? अभी निकाह थोड़ी हुआ है, अभी से क्यों मुबारकबाद दे रही हो? अरे बस रहने दो ना, हो गया, हक महक तो लिखवा दिया मैंने। दुआ कर लो। ओह आ गई तुम, तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। अच्छा वो क्यों? भाई कल मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी पैकिंग तो हमेशा तुम ही कराती हो ना। वो तो ठीक है समीर, लेकिन तुमने इतना फैलावा किया हुआ है। भाई ये तो मुझे मालूम था कि तुम आगे मेरी सारी पैकिंग कर दोगी, इसलिए मैंने सारे कपड़े यूं ही फैला दिए। तुम्हारी बीवी ना बहुत परेशान रहेगी तुमसे। क्यों भाई? भाई हर वक्त वो तुम्हारे कपड़े समेटती रहेगी, कभी यहाँ से कभी वहां से। नहीं खैर, तब तक तो मैं सारे काम सीख चुका हूँ। हाँ भाई, अब तो उसके लिए आर्मी भी छोड़ सकते हैं आप। क्या क्या करूंगी? मतलब तुमने? जी हाँ, मैंने तुम्हारी सारी रोमांटिक बातें सुन ली हैं। यार वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा तो मतलब क्या तुम मुझे इन सब में सपोर्ट करोगी? ऑफ कोर्स, एनी मुझे भी बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच इसरा। हाँ, थैंक यू कहना तो बनता है। एनी मेरी नंद जो है, तो बस इस नंद को तुम जल्दी से भाई बना लोगी। हाय, तुम्हारे सिस्टम ने मदहोश कर दिया है मुझे। वाकई यकीन नहीं आता मेरी बात पे। तुम्हारी तो हर बात पे यकीन है मुझे। अच्छा सुनो, बताओ ना मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। तो मैं तैयार हूँ, अब चलें तुम्हारे घर? नहीं जान, अभी हम कैसे घर जा सकते हैं? क्या ये क्या कह रहे हो तुम? शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में रहती है, यूं मैके में नहीं पड़ी रहती। देखो मेरी बात सुनो, मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूं ना कि तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा, सही वक्त आने पे ले जाऊंगा। सही वक्त क्या मतलब? यही सही वक्त है। और जब मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त घर जाना है, तो बस जाना है। अरे भी क्या हो रहा है, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ आंटी। तो फिर इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? आंटी जिद कर रही है कि मेरे साथ घर जाएगी मेरे। तो ले जाओ ना, क्यों नहीं लेके जा रहे?
अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया ना कि मैंने छुप के निकाह किया है तो तूफान खड़ा हो जाएगा। छुप के कहाँ किया तुमने निकाह? अरे मौलवी था, गवाह थे और पूरे 10 लाख हक महर लिख के दिया तुमने। अपने बहनोई की फैक्ट्री में नौकरी करता हूं मैं। आप ही को पता चल गया ना तो नौकरी से भी जाऊंगा और रोटी से भी। हाँ हाँ, जानती मैं तुम्हारी आपी को, बड़ी नकचड़ी है। आप समझाएं ना। देखो मैं कह रहा हूं सही वक्त आने पे तुम्हें साथ ले जाऊंगा। हाँ हाँ, कह तो ये ठीक ही रहे। वैसे भी तेरे लिए तेरा शोहर अहम होना चाहिए, ना कि ससुराल वाले। अम्मा तुम तो ना हमेशा सिर्फ इसी की तरफदारी करना, और आसिफ तुम नहीं करना मुझसे बात। हटो। जान 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 जान। तीसरा नगेट्स तो टेस्ट करो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू सो मच भाभी, सो नाइस ऑफ यू। वेरी टेस्टी। सच भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। अब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी, तो तुम ताबिश के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना। हाँ जरूर भाभी, पता है आपको जॉब के सिलसिले में मैंने कुकिंग सीखी नहीं, वरना मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। तो अब क्या सोचा जॉब के बारे में? दोबारा ज्वाइन करूंगी। रोज बड़े राजो न्याज हो रहे हैं दोनों के दरमियान। आयला भाभी मुझसे नौकरी के बारे में पूछ रही हैं। नहीं, कोई जरूरत है तुम्हें जॉब की, मुझे नहीं पसंद ना। ताबिश, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। हाँ तो आयला भाभी है घर पे, उनसे घरदारी सीखो। ताबिश, करने दो ना ऐसे जॉब, अब घर के कोई काम ही नहीं है। अशरफ ने पूरा किचन संभाला हुआ है, बाकी घर के काम के लिए भी नौकर है। ये घर पे बैठे बैठे बोर हो जाएगी। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज ताबिश। चलो सोचते हैं कुछ इस बारे में। जाहिर है जब खवातीन शरीयत में हो तो फिर एक मर्द को खामोशी से नगेट्स उठाकर चले जाए। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच भाभी, आपने ताबिश को कन्विंस कर लिया, वरना आपको पता है मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं। औरत को मर्द से अपनी बात मनवाने का ढंग भी आना चाहिए। वो कैसे? ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अरे भाभी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। औरत की कामयाबी का यही सबसे बड़ा राज है। थैंक गॉड भाभी, आप मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। सोहेब भाई, आपने खबर साहब को बिला वजह जॉब से क्यों निकाला है? उसकी गफलत और बेईमानी की वजह से। जिस शख्स ने पिछले 6 वर्ष के दौरान ना आपको बेईमानी की हो, ना हेरा फेरी की हो, ना किसी का पैसा खाया हो, वो एक दिन अचानक क्यों बेईमानी करेगा? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? जब से आतिफ इस फैक्ट्री में आया है तब से वो खावर साहब का इमेज खराब कर रहा है, और कोई बात नहीं। तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। क्या हरकतें? मेरे सामने तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तुम क्यों उसके दुश्मन बन गए हो? सुहेब भाई, आपको नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह आपको ट्रैप कर रहे हैं? मैं बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन वो जितना क्लेवर है, यही बात तो वो साबित करने की कोशिश कर रहा है आपको। ये खेल तो हर शख्स खेल रहा है, अपने आप को अक्लमंद और दूसरे को बेवकूफ साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि आपने किस रेफरेंस में ये बात की है, लेकिन खावर साहब को जॉब से निकालकर और आतिफ को उनकी जगह अपॉइंट करके आपने बहुत बड़ी गलती की। एंड आई होप यू डोंट रिग्रेट। मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूं और मुझे किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी है आंटी? बिल्कुल ठीक। तुम कितनी अच्छी लग रही हो, इतनी डिफरेंट लग रही है, ये पहचानने में भी नहीं आ रही। थैंक यू आपी। ये अक्सा ने बिरयानी और शाही टुकड़े खुद बनाए, खास तौर पे तुम्हारे लिए लेके आई। थैंक यू सो मच आंटी। अक्सा, थैंक यू, खामखाई तकल्लुफ किया तुमने। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, ये तो हमारी आपसे मोहब्बत है। अक्सा, कि तुम ही हो? हाँ तो कितनी डिफरेंट लग रही हो। आज से पहले तुमने कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की ना, इसीलिए। अगर कर लिए तो इसमें डिफरेंट क्या है? तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है?
मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ, अच्छी लग रही है, माइंड करने वाली कौन सी बात है। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, चलो। क्या है? बिरयानी और शाही टुकड़े। चलो आ जाओ। आप ही ये ऐनी चुड़ैल हर जगह में रास्ते में रुकावटें क्यों डालती है? मुझे भी अब यही लगने लगा है। देख लेना, अब समीर के साथ भी मेरा रिश्ता नहीं होने देगी है। क्यों नहीं होने देना? उसे क्या तकलीफ है भाई? देखा नहीं आपने किस तरह युसरा के सामने मेरा मजाक उड़ा रही थी वो? अब ये तो आयला के हाथ में है। अब अगर आयला युसरा को मुट्ठी में रखेगी तो वो ऐनी की बातों में कहां से आने वाली? अम्मी आपको नहीं पता, मैं सिर्फ और सिर्फ अक्सा के लिए उसके कितने नाज नखरे उठाती हूँ। लेकिन ऐनी आपको फिर भी कामयाब नहीं होने देगी। अरे भाई तुम तो रहने दो, फजूल में दिल छोटा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा आयला, तू जरा युसरा से अब इसके बारे में बात कर और देखो क्या कहती है। हम ऐਵੇਂ ही मुफ्त में उसे खाने खिलाए जा रहे हैं।